एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में ओगा बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसका जेबल सिंबल कम हो गया था। हिल्डा कहते कि तुम इतने ज़्यादा खुश क्यों हो। ओगा कहते कि इसे देखो और रोना शुरू कर दो। हिल्डा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते कि इसे तुमने बड़ी मुश्किल से बढ़ाया था, तुमने कम क्यों कर लिया। और ओगा कहते मैं अच्छे से रहूँगा तो ये अपने आप ही कम हो जाएगा और धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं पूरे हफ्ते बैठ कर सिर्फ और सिर्फ वीडियो गेम खेलूंगा और फिर जेबल सिंबल पूरी तरह से गायब हो जाएगा। लेकिन हिल्डा उसका वीडियो गेम ही तोड़ डालती है और ओगा चिल्लाता ही रह जाता है। ओगा कहते कि मैंने गेम के अंदर बड़ी मुश्किल से लेवल अप किया था, तूने मेरा पूरा हफ्ता खराब कर दिया। हिल्डा कहती कि रोना बंद कर दो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे खिलौने लेकर आई हूँ, तुम और मास्टर दोनों ही एक साथ खेल सकते हो, वहाँ पर खड़े मत रहो, मेरी मदद करो। ये सारे खिलौने डीमन वर्ल्ड से हमें मास्टर के जागने से पहले इस गेम को पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद तुम दोनों मिलकर इस गेम को खेलना। वो दोनों ही उस गेम को बनाने लगते हैं और गेम बनने के बाद ओगा से गलती से गेम एक्टिवेट हो जाता है और हिल्डा उसे बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों ही गेम के अंदर फंस जाते हैं। हिल्डा कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से फंस गए हैं। ओगा कहते हैं मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, चलो मुझे बताओ ये गेम किस तरह से काम करता है। हिल्डा कहती है मैं तुम्हें बताऊंगी तब भी तुम समझोगे नहीं, तुम एक नंबर के गधे हो। और उन दोनों की बातें उस केज से बाहर नहीं आ रही थी, अंदर ही रह रही थी। हिल्डा कहते कि गेम की मैनुअल बुक हमें समझा देगी। मैनुअल बुक कहती है मान लो तुम लोग किसी पिकनिक पे गए हो और तुम लोगों को एक मैजिकल बेस्ट दिखता है और तुम लोग उस मैजिकल बेस्ट को पकड़ना चाहते हो तो तुम इस्तेमाल कर सकते हो पोर्टेबल बेस्ट कैप्चर केज। ओगा कहते कि तुमने कहा हम दोनों यहाँ पर फंस गए हैं तो हम दोनों बाहर कैसे निकल सकते हैं। मैनुअल बुक कहती है बाहर निकलने के लिए की ब्लॉक को बिल्कुल सही फिट करना पड़ेगा। हिल्डा कहते कि हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, की ब्लॉक बाहर है और गेम को बाहर से खेला जा सकता है, अंदर से नहीं। हिल्डा कहते कि हम दोनों ही पूरी तरह से मास्टर पर निर्भर है, अगर मास्टर गेम को पूरा कर लेते तभी हम बच पाएंगे। वो दोनों ही चिल्ला चिल्ला कर बेल्जुबे को उठाने लगते हैं और कुछ देर के बाद बेल्जुबे उठ जाता है। ओगा कहते कि बेल्जुबे तुम्हें हमें बचाना होगा, पीछे गेम है उसे पूरा करो, हम लोग बच जाएंगे। वो दोनों इशारों से बेल्जुबे को समझाने लगते हैं और बेल्जुबे गेम के पास चले जाता है। हिल्डा कहते कि छोटे मास्टर तो कितने ज्यादा समझदार है, जब भी कोई नया गेम आता है मेरे छोटे मास्टर जल्दी समझ जाते हैं। बेल्जुबे एक ब्लॉक उठाता है, उसे टेबल के नीचे डालने लगता है। ओगा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन बेल्जुबे जल्दी समझ जाता है और उसे एक शेप के अंदर डालने लगता है, पर वो शेप गलत था। पर बेल्जुबे बिल्कुल भी नहीं मानता और ब्लॉक को जोर जोर से मारने लगता है। फिर होना क्या था, ब्लॉक टूट जाता है। ओगा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते कि इसका मतलब जिंदगी भर में इस छोटी सी जगह पर रहने वाला हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। और इस वजह से ओगा की डीमन वाली पावर रिलीज होती है। ओगा एक जोरदार पंच मारता है और उस केज को सिर्फ एक पंच से तोड़ डालता है। हिल्डा कहता है कि मास्टर से दूर होने के बावजूद भी तुमने इतनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया। ओगा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं कि तुमने देखा मैंने इस केज को तोड़ डाला। हिल्डा कहते हैं कि तुम्हारा जेबुल स्पेल भी पहले वाले फॉर्म में आ चुका है। ओगा को बहुत बड़ा शौक लगता है। ओगा कहते कि कैसे हो सकता है और हफ्ता खत्म होने के बाद ओगा स्कूल जाता है। फुरुची कहते हैं तुम्हारा हफ्ता कैसे गुजरा। ओगा कहते कि मेरा हफ्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, मेरा जेबुल स्पेल काफी ज्यादा बढ़ गया था लेकिन ये थोड़ा सा ठीक ठाक हो चुका है और साथ ही हिल्डा ने मेरा प्यारा गेम सिर्फ एक ही झटके में तोड़ डाला था। लेकिन जो भी हो जेबुल स्पेल काफी ज्यादा कम हो चुका है, अगर मैं 2-3 दिन तक किसी के भी साथ फाइट ना करूँ तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फुरुची कहते कि ऐसा कभी हुआ है कि तुमने फाइट ना की हो, तुम्हें हमेशा गुस्सा आता रहता है। और तभी ओगा दोबारा गुस्सा हो जाता है और कहते कि बताओ तुम मेरी मदद करोगे या फिर नहीं। और फुरुची कहते कि तुम दोबारा गुस्सा हो गए, लेकिन आखिर वो चीज़ है क्या। और ओगा कहते को डीमन वर्ल्ड के खिलौने हैं। बेल्जुबे बहुत सारे खिलौने निकल कर बाहर फेंकता है और फुरुची कहते कि सारे खिलौने बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं और एक नोटबुक को निकाल कर खोलता है, अंदर से एक टेंटिकल निकलता है और फुरुची को अंदर खींचने की कोशिश करता है और गलती से फुरुची का पैर एक मेंढक के ऊपर पड़ जाता है और मेंढक ब्लास्ट कर जाता है। ओगा कहते कि तुमने अभी देखा ना खिलौने कितने ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन मैं चाहता था तुम भी खिलौनों का मजा लो, लेकिन इन सारों खिलौनों को वापस करना पड़ेगा नहीं तो कोई गड़बड़ भी हो सकती है। लेकिन बेल्जुबे एक बॉक्स को खोल देता है, बॉक्स के अंदर बहुत सारी रोशनी निकलती है और बेल्जुबे एक डॉक्टर में बदल जाता है। ओगा और फुरुची नर्स में बदल जाते हैं। ओगा और फुरुची दोनों ही बावले हो जाते हैं और कहते कि ये सब कुछ क्या हो गया, हम दोनों नर्स कैसे बन गए। और बॉक्स के अंदर से एक आवाज आती है, चलो गेम को शुरू करते हैं। ये गेम तब तक नहीं खत्म होगा जब तक कि डॉक्टर किसी को ठीक ना कर दे। फुरुची कहता है कि डॉक्टर का रोल तो बेल्जुबे प्ले कर रहा है, लेकिन बेल्जुबे भला किसी को ठीक कैसे ही करेगा। और फुरुची ओगा दोनों का मुंह उतर जाता है। ओगा कहता है कि अगर मैं किसी से फाइट करता हूँ तो ये सिंबल बढ़ता जाता है, अगर मैं लोगों की मदद करूं और उन लोगों को ठीक करूं तो ये सिंबल पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ये कितना ज़्यादा मजेदार है, अब मैं एक आम इंसान बन सकता हूं। चलो जाकर लोगों की मदद करते हैं। महान डॉक्टर बेल्जुबे मुझे यकीन है आप लोगों को ठीक कर सकते हैं। फुरुची कहते हैं कि वैसे इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करते हैं और ओगा कहते हैं कि इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं और वो दोनों नर्स के ऑफिस में जाते हैं। और मैं क्या बताऊं नर्स ऑफिस की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। फुरुची कहते हैं कि नर्स का ऑफिस है या फिर लड़ाई का मैदान, यहाँ पर तो सारी चीज़ें टूटी फूटी हुई है
ओगा कहते कि बैग के अंदर देखते हैं, बैग के अंदर मेडिसिन होगी जिससे हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। सिस्टम कहता है ये है मैजिकल बैंडेज, इसे लगाने से बहुत ज्यादा पावर बढ़ जाती है, लेकिन ज्यादा देर तक लगाए रखना खतरे से खाली हो सकता है। लेकिन बेल्जुबे तो बैंडेज को लगाकर खेलने लगता है और बैंडेज फूलने लगती है। यहाँ पर दो बंदे नर्स का दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं कि चलो नर्स के ऑफिस के अंदर जाकर लंच बॉक्स खाते हैं, और बेल्जुबे बैंडेज को उन दोनों की तरफ फेंक देता है और बैंडेज ब्लास्ट कर जाता है। ओगा कहते हैं कि बढ़िया, हमें दो पेशेंट्स मिल गए हैं, इन दोनों का इलाज हम कर सकते हैं। और ओगा का जेबुल सिंबल बढ़ जाता है। ओगा कहते कि सब कुछ क्या हो गया, मेरा जेबुल सिंबल बढ़ गया। सिस्टम कहते कि वार्निंग, अगर बैंडेज को ज्यादा मैजिकल पावर वाले लोग इस्तेमाल करेंगे जिससे बैंडेज फट जाएगा और लोग आप पर हंसेंगे। ओगा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते कि सिस्टम की ऐसी की तैसी, सिस्टम तू पहले भी बता सकता था। फुरुची कहते कि शांत हो जाओ, हमें कोई दूसरी काम की चीज ढूंढनी चाहिए। और सिस्टम कहते कि ये है पहली चीज, मैजिकल बीड्स। अगर आपके जानवर के पेट के अंदर कोई दिक्कत है तो इस मैजिकल बीड्स का इस्तेमाल करें जिससे आपका जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर वार्निंग, इसका इस्तेमाल इंसानों पर बिल्कुल भी ना करें। और ओगा कहते कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो इंसानों पर यूज हो सके। सिस्टम कहते कि दूसरा आइटम बेबी ड्रैगन कूलिंग स्प्रे। अगर आपको आग की वजह से चोट लगी है तो ये बेबी ड्रैगन आपको राहत दिलाएगा, लेकिन वार्निंग, बेबी ड्रैगन का मूड खराब रहा तो ये आप पर आग उगलेगा और आपको जला डालेगा। तीसरा आइटम यूनिकॉर्न सुई, ये लोहे की भी आर पार हो सकती है। और चौथा आइटम द ब्लैक कैंट एक्सरे मशीन। पांचवा आइटम एस मार्क। ओगा कहते कि ये चीज क्या है। सिस्टम कहते कि ये है एक्सप्लोजन कॉर्बकोर, एक धमाका होगा और सब कुछ धूल में मिट जाएगा। फुरुची और ओगा कहते कि तुम्हारे पास कोई भी ढंग की चीज नहीं है, तुम बस बेकार हो। ओगा कहते कि यहाँ पर दो बंदे हैं, इन दोनों को ठीक करते हैं। फिर सीन चेंज होता है। सनाडा ब्रदर्स, आबे द किलिंग मशीन, गुड नाइट सिमोकावा, वो चारों मिलकर प्लान बना रहे थे। हम चारों मिलकर ओगा पर अटैक करते हैं और उसे हरा देंगे, फिर हमारा रैंक सबसे ऊपर हो जाएगा। जैसे ही वो चारों नर्स ऑफिस में जाते हैं वो तीनों चौंक जाते हैं। वहाँ पर दो बंदे बर्फ में जमे हुए थे और अंदर से काफी सारी आवाजें आ रही थी। वो चारों डरे हुए थे, लेकिन सिमोकावा कहते कि मैं अंदर जाता हूँ। अंदर देखकर सिमोकावा बहुत ज्यादा डर जाता है। सनाडा ब्रदर्स कहते कि तुम्हें क्या हुआ, लगता है कि हमें अंदर जाना पड़ेगा। और तभी ओगा दरवाजा खोलता है और कहते कि यहाँ पर तो एक पेशेंट है, चलो तुम्हें ट्रीट किया जाए, और अंदर खींच लेता है। सनाडा ब्रदर्स और भी ज्यादा डर जाते हैं। आबे आकर कहते कि यहाँ पर क्या हुआ। सनाडा ब्रदर्स दरवाजा खोल कर देखते हैं, अंदर सिमोकावा की हालत खराब थी। और ओगा कहते कि तुम दोनों भी अंदर आ जाओ, तुम दोनों को भी ट्रीट किया जाए। और अंदर से सनाडा ब्रदर्स और गुड नाइट सिमोकावा के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। आबे बहुत से डरा हुआ था, लेकिन आबे धीरे से आगे जाता है और दरवाजा खोल कर देखता है। आबे की नजर सीधे फुरुची पर जाती है और आबे शर्माने लगता है और कहता है कि ये नर्स तो कितनी ज्यादा क्यूट है। ओगा कहते कि हमारे पास तो एक और पेशेंट आ गया, और आबे को उठाकर अंदर फेंक देता है। अंदर सनाडा ब्रदर्स, गुड नाइट सिमोकावा और चिड़िया की हालत खराब थी। नेक्स्ट सीन में उन चारों की हालत खराब हो जाती है और फुरुची कहते कि यहाँ पर तो हम कुछ भी नहीं कर पाए, चलो सब कुछ उड़ा देते हैं। ओगा कहते कि बेवकूफ मत बनो, वैसे बेल्जुबे के सर के ऊपर क्या है। सिस्टम कहते कि होली लाइट है, ये होली लाइट जिस भी पेशेंट के ऊपर गिरेगी वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओगा कहते कि यार तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। और साथ ही आगे बढ़ते हुए होली लाइट को ऑन करता है। जैसे ही होली लाइट उन चारों के ऊपर गिरती है वो चारों ठीक हो जाते हैं। सिस्टम कहते कि बढ़िया काम किया, गेम खत्म हो चुका है। और इसी के साथ वो तीनों के तीनों नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। ओगा का जेबुल सिंबल भी कम हो जाता है। आबे उठ जाता है और कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ओगा का पैर उस एक्सप्लोजन पे लग जाता है और वो एक्सप्लोजन एक्टिवेट हो जाता है और एक ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट होने के बाद ओगा का जेबुल सिंबल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ओगा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, और उन चारों की दे दनादन कुटाई करता है। उसके बाद ओगा घर पर आता है। हिल्डा कहती कि ऐसा लगता है कि डीमन लॉर्ड के फादर का रोल तुम अच्छे से निभा रहे हो। ओगा कहते अगर मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ, है ना बेल्जुबे। और दोनों हंसने लगते हैं। तो कैसे वाला एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय, ट्रस्ट यू।